जय हिंद साथियों। विश्व की महिलाएं धरती से आसमान तक अपने हुनर, काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिलाओं की बात करें तो राजनीति से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक, कला क्षेत्र से लेकर खेल जगत तक हर क्षेत्र में दमदार भूमिका निभा रही हैं। आज महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ दमदार महिलाएं की भूमिका भी रही हैं। आज हम लोग चांद और मंगल पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष में रहने के सपने दिखाने वालों में एक भारतीय मूल की एक महिला भी शामिल है। इस महिला का नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली महिला थी जिन्होंने धरती से अंतरिक्ष तक का सफ़र तय किया। कल्पना चावला की उपलब्धियों से, उनकी इस उपलब्धि से महिलाओं को सिर्फ प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि भारत के लिए गौरव और विश्व के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। वर्ष 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था, जब कोलंबिया स्पेस शटल उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से यान में सवार सभी यात्री को उसी पल मौत हो गई थी। कल्पना चावला ने न केवल दुनिया भर की महिलाओं के लिए बल्कि अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श बनी थीं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। कल्पना के पिता का नाम बनारसी लाल चावला था तथा माता का नाम संज्योति चावला था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। कल्पना चावला काफ़ी मजबूत स्वभाव की थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उन्हें डरा सकती थी। कल्पना चावला ने उड़ान प्रशिक्षक जीन पियरे हैरिसन से 1983 में शादी की थी। स्कूल जाने तक उनके माता पिता कल्पना को मोंटू कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपना नाम कल्पना खुद चुना था। आमतौर पर सब कल्पना को केसी करके बुलाते थे। उन्हें अंतरिक्ष यात्रा करना, बैक कैंपिंग तथा पढ़ाई करना बहुत पसंद था। अब मैं आपको उनकी शिक्षा के बारे में बताऊंगा। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। फिर कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। 1980 में वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गईं और वहां टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। फिर कल्पना ने 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दर्शन यात्रा में डायरेक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर ली थी। फिर उन्होंने 1986 में नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावर्ड लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में क्षेत्र में काम शुरू कर दिया था। उनका काम वायुगतीय प्रदर्शन करने के लिए कुशल तकनीकों को विकसित करना और लागू करना था। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। दिसंबर 1994 में उनका चयन नासा द्वारा किया गया। कल्पना में मार्च 1995 में अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में एक अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में जॉनसन स्पेस सेंटर को रिपोर्ट किया। लगभग 1 साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें ईवीए तथा रोबोटिक कंप्यूटर शाखा क्रू मेंबर के पद के लिए चुन लिया गया। फिर कल्पना चावला का सपना पूरा होने की घड़ी आ गई। आखिरकार नवंबर 1997 के महीने में कल्पना को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का पहला सुनहरा अवसर मिला। फिर कल्पना ने 19
नवंबर को STS-87 कोलंबिया में अंतरिक्ष में उड़ान भरी और लगभग 2 सप्ताह की अवधि में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। फिर 5 दिसंबर को विमान वापस पृथ्वी पर लौट आया। अब मैं आपको कल्पना चावला के द्वारा कही गई कुछ लाइन बताता हूँ जो उन्होंने यात्रा के दौरान कही थी। जब मैं रात में रोशनी कम करती हूँ और आकाशगंगा और तारों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी को किसी विशेष हिस्से से नहीं बल्कि सौर मंडल के एक हिस्से में हैं। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 से 1 फरवरी 2003 तक की थी। कल्पना STS-107 मिशन की विशेषज्ञ थीं। उड़ान भरने के बाद मिशन करने के बाद अंतरिक्ष यान को केनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरना था, लेकिन दुर्भाग्यवश से लैंडिंग से 16 मिनट पहले अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ही नष्ट हो गया। इसमें रिक हस्बैंड, लॉरेल क्लार्क, इलान रेमन, डेविड ब्राउन, विलियम मुकलन, माइकल एंडरसन और कल्पना चावला की जान चली गई थी। कल्पना चावला को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आज हम सबको गर्व है कि कल्पना चावला हमारे देश की महिला थी। साथियों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।